कल्पना कीजिए कि आप सोकर के उठे हों और अचानक से आपको पता चले कि वैज्ञानिक भविष्य में आने वाली किसी तबाही के अंदेशे से इंसानों को पृथ्वी जैसे ग्रहों पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। दिन भर बढ़ते पॉल्यूशन और मौसम में होती गड़बड़ियों के कारण हमने अपनी पृथ्वी को खराब करके छोड़ दिया है और अब हम एक नए घर की तलाश में निकल चुके हैं। हालांकि ये सब साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, पर अगर हालात ऐसे ही रहे तो वह दिन दूर नहीं रहेगा जब इंसानों को अपने घर के लिए एक नया ग्रह खोजना पड़ेगा। नए घर की आस में सबसे पहले तो वैज्ञानिक सौर मंडल की ओर ही देखेंगे, पर यहाँ कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो उन्हें पनाह दे सकेगा। गैस जायंट्स ग्रहों जुपिटर, सैटर्न में तो हम एक पल भी टिक नहीं सकते हैं। इनके एटमॉस्फेयर का दबाव भी इतना ज्यादा है कि हमें आसानी से कुचल देगा। ऐसे में वैज्ञानिकों की आस केवल इन विशाल गैसीय ग्रहों के चंद्रमाओं पर ही रहेगी, पर ये सूर्य से इतने दूर हैं और इतने ठंडे हैं कि इन पर भी हम किसी भी सूरत में नहीं बच सकते हैं। इंसानों के बसने के लिए केवल पृथ्वी जैसा ही ग्रह हमारी मदद कर सकता है, जो अपने तारे से उतना दूर हो जितना हमारी पृथ्वी सूर्य से दूर है, जिसे हैबिटेबल जोन भी कहते हैं। किसी भी ग्रह की तारे से यह एक खास दूरी होती है जो उस ग्रह पर वह तापमान और ऊर्जा देती है जो जीवन के पनपने के लिए बहुत कारगर हो। अगर कोई ग्रह तारे के एकदम पास हो तो वह हमेशा गर्म रहेगा, जिस कारण उस पर पानी कभी भी तरल यानी लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा और वातावरण भी बहुत घातक होगा। इसका उदाहरण आप मरकरी और वीनस ग्रह से समझ सकते हैं। ये सूर्य के काफी करीब हैं, पर इन दोनों ही ग्रहों का सरफेस टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। इसी तरह अगर कोई प्लेनेट अपने स्टार से बहुत अधिक दूरी पर हो तो वहाँ पानी फिर बहुत बड़ी और गहरी बर्फ जैसा बन जाता है, जिसकी चादर कई किलोमीटर जितनी मोटी होती है। हमारे सौरमंडल में इसी तरह के ग्रह और चांद हैं जिन पर पानी बहुत गहरी बर्फ में दबकर जीवन का असफल इंतजार कर रहा है। तो वही ग्रह जीवन के लिए ज्यादा कारगर होते हैं जो अपने स्टार से एक खास दूरी पर हो, जिसे हैबिटेबल जोन कहते हैं। वैज्ञानिक भी जब पृथ्वी जैसे ग्रहों की बात करते हैं तो वह हैबिटेबल जोन में आने वाले ग्रहों की ही बात करते हैं। सौरमंडल के बाहर जितने भी ग्रह यानी प्लैनेट्स वैज्ञानिकों ने खोजे हैं उन्हें एक्सोप्लैनेट कहते हैं, जो अपने अपने तारों की परिक्रमा करते हैं। कुछ एक्सोप्लैनेट वैज्ञानिकों ने ऐसे भी खोजे हैं जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं। वैज्ञानिकों को आस है कि भविष्य में ये ग्रह इंसानों के बसने के लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं एक्सोप्लैनेट्स की बात करेंगे और जानेंगे कि अगर हम इन पर पहुंच भी जाएं तो क्या हम वहां की ग्रेविटी और वातावरण में जिंदा रह सकेंगे या नहीं। साथ में हम ये भी जानेंगे कि ये प्लैनेट्स पृथ्वी से कितनी दूर हैं। तो चलिए सीट बेल्ट पहन लीजिए और तैयार हो जाइए भविष्य के अपने नए घर की खोज में। हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक जो एक्सोप्लैनेट है वह प्रोक्सिमा सेंटौरी बी है, जो कि अपने स्टार प्रोक्सिमा सेंटौरी के चक्कर लगाता है। पर इस ग्रह की खास बात यह है कि अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में भी आता है। वैज्ञानिकों की माने तो शायद जीवन इस ग्रह पर पनप सकता है और ये हमारे सबसे नजदीक भी है। पृथ्वी से इस ग्रह की दूरी 4.2 लाइट ईयर्स है और इस पर वैज्ञानिक एक यान भी भेजने की तैयारी कर रहे हैं, जिसे ब्रेक थ्रू स्टार शॉट का नाम दिया गया है। इस स्पेसक्राफ्ट के बारे में जानने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, ये सब एक तरफ, अब हम बात करेंगे कि अगर आप किसी भी तरह से इस ग्रह पर पहुंच भी जाते हैं तो क्या आप इस ग्रह पर जिंदा रह पाएंगे और क्या इस ग्रह पर इंसानों को कभी बसाया भी जा सकता है। प्रोक्सिमा वी को 2016 में खोजा गया था। यह ग्रह अल्फा सेंटौरी स्टार सिस्टम में आता है, जिसमें 3 तारे अल्फा सेंटौरी ए, अल्फा सेंटौरी बी और प्रोक्सिमा सेंटौरी आते हैं। ये ग्रह अपने तारे प्रोक्सिमा सेंटौरी के हैबिटेबल जोन में आता है, जिसका मतलब है कि इस ग्रह पर तरल पानी मिल सकता है और वह नहीं तो कम से कम जमी हुई बर्फ तो होगी ही। प्रोक्सिमा वी का मास हमारी अर्थ से करीब 30% ज्यादा है, जिसके कारण इस पर ग्रेविटी थोड़ी ज्यादा होगी और अगर आप इस पर चलते हैं तो आपको चलने में काफी कठिनाई होगी।